हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग सब ठीक हैं। ये हमारी शॉपिफाई के अंदर वेब डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है और इसमें हम लोग जो है वो प्रोडक्ट डिटेल पेज को डेवलप कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, उसके बारे में देख रहे हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें हम जो फिग्मा के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट की गैलरी वगैरह है उसमें कैसे इमेज ऐड करते हैं, कैसे उसका थंबनेल ब्राउजर वगैरह बनाते हैं, उससे रिलेटेड वहां पर जो भी उसका लिक्विड है, डिजाइन वगैरह है और उसमें ब्रेड क्रम वगैरह है प्रोडक्ट डिटेल पेज पे, उससे रिलेटेड आज का वीडियो होने वाला है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपनी स्क्रीन पर और वहीं पर इसको देखते हैं। गाइस हम लोग आ गए अपनी स्क्रीन पर और यहाँ पर हम लोग जो हैं वो प्रोडक्ट डिटेल पेज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो एक बार हम अपनी थीम को ओपन कर लेते हैं, जो कि हम यहाँ पर से क्लिक करेंगे और हमारी थीम जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो ये हमारी वेबसाइट है, एज ए फ्रंट एंड व्यू है, इस तरीके से शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम फैशन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारा कलेक्शन पेज है और इसके बाद अगर हम किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट डिटेल पेज है। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि प्रोडक्ट डिटेल पेज कुछ इस तरीके से आ रहा था। अब इसको भी हमें अकॉर्डिंग टू फिग्मा डेवलप करना है। फिग्मा के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर जो भी चीजें रिक्वायर्ड है वो हमें ऐड करना है और इसको सही करना है। तो एक बार अगर हम फिग्मा देख लेते हैं तो ये मेरे पास फिग्मा है। ठीक है, यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है उसके अंदर ये लैंडिंग पेज है, जिसका मतलब है ये फिग्मा है मेरे पास। तो फिग्मा के अंदर हमें लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहा था कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे हमें डेवलप करना है, उसी के हिसाब से हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो मेरे पास ब्रेड क्रम है, ब्रेड क्रम ऐड करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास ये इमेज गैलरी वगैरह है, इसको भी हमें ऐड करना है, लगाना है। कि अगर हम यहाँ पर देख पाएंगे तो इसमें सिर्फ एक ही इमेज आ रही है, बाकी ना कोई क्राउजल है ना कोई गैलरी है। तो इसको भी हम ठीक कर लेंगे। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, इसको रहने देते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रेड क्रम को ऐड करते हैं। तो ये मेरे पास ब्रेड क्रम है, तो हम लोग आते हैं अपने कोड एडिटर पर और ये मेरे पास कोड एडिटर है। तो हम लोगों ने कलेक्शन के लिए ब्रेड क्रम ऐड किया था प्रीवियस वीडियो में, शायद आपने देखा हो। तो कलेक्शन की अगर बात करी जाए तो मेरे पास ये जो कलेक्शन ओपन है इसमें ये हमने ब्रेड क्रम को ऐड किया था। तो हम यहाँ पर भी प्रोडक्ट डिटेल पेज के लिए भी ब्रेड क्रम को ऐड करेंगे। कैसे करना है, एक बार यहाँ पर आते हैं और इसमें से इसको एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पर जो ब्रेड क्रम की क्लास रखी हुई है वो देखते हैं कहाँ पर ब्रेड क्रम की क्लास है। यहाँ पर से अगर हम कॉपी करेंगे तो ये मेरे पास रेंडर ब्रेड क्रम हो रहा है, ये यहाँ पर। ठीक है, जिसका नाम है मेन कलेक्शन पैनल के अंदर हमारे पास ब्रेड क्रम था। इसको यहाँ पर से हम लोग कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और मेन प्रोडक्ट है इसमें हम लोग आएंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे। और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में ये जो पेज विड्थ रखा हुआ है यहाँ पर आकर हम कंट्रोल बी कर देंगे और कंट्रोल एस कर देंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर ब्रेड क्रम को ऐड कर दिया है। अब अगर हम यहाँ पर से आकर रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद में मेरे पास ब्रेड क्रम आया, बट सिर्फ होम पेज आया, बाकी ये नहीं आया है कि ये कहाँ पर से लैंड होकर आया है और ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये सारी चीजें नहीं आई हैं। और डिजाइन भी थोड़ा सा मतलब ऊपर से मार्जिन ज्यादा आ रहा है, तो इसको तो हम ठीक कर लेंगे। पहले हम इस चीज को देखते हैं। तो हमें क्या करना होगा, तो ब्रेड क्रम नहीं आया तो हम लोग क्या करते हैं, अपने कोड पर आते हैं और कोड पर आने के बाद में ये जो ब्रेड क्रम लिखा हुआ है इसको यहाँ पर से कॉपी करते हैं और यहाँ पर आते हैं, सर्च करते हैं इसको ब्रेड क्रम डॉट लिक्विड, यहाँ पर हम लोग आते हैं और यहाँ हम लोगों ने जो कोड लिखा था ये कलेक्शन के लिए था, ये प्रोडक्ट के लिए था। और प्रोडक्ट के लिए हमारे पास कलेक्शन डॉट टाइटल पेज डॉट टाइटल कलेक्शन डॉट टाइटल। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोगों को देना पड़ेगा, क्या बोलते, प्रोडक्ट डॉट टाइटल। तो हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट टाइटल को लिख लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट डॉट टाइटल को हम चेंज करेंगे, यहाँ पर आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखो मेरे पास आ गया प्रोडक्ट डॉट टाइटल। तो ये बता रहा है कि आप इस वाले प्रोडक्ट पर हो, होम है। और ये अब इसने ये किस कलेक्शन के अंदर, वो कलेक्शन नहीं बताया है। अगर हम यहाँ पर से क्लिक करेंगे, जैसे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर अब देखो मेरे पास फैशन के अंदर फैशन है, ये बता रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर से इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ जाएंगे तो यहाँ बताना चाहिए कि कलेक्शन फैशन है और उसके अंदर ये है। ठीक है, तो वो कब बताएगा, यहाँ पर वो यूआरएल में भी वही ब्रेड क्रम आना चाहिए। अभी देखो कि सिर्फ प्रोडक्ट करके प्रोडक्ट का नेम आ रहा है, कलेक्शन नहीं आ रहा है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और जो ग्रिड हमारे पास है जिसका नाम है प्रोडक्ट कार्ड है ये। ठीक है, प्रोडक्ट कार्ड को ही ले लेते हैं। इसके अंदर जो पीछे आते हैं, इसके अंदर जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर ये भी प्रोडक्ट ही है। पीछे आते हैं यहाँ पर से और ये जो मेरे पास में क्लिक करते हैं
और इसमें जो एंकर टैग रखा हुआ है कार्ड इंफॉर्मेशन, ये ठीक, ये कार्ड प्रोडक्ट के पेज पे आएंगे ये, ठीक है। इसमें स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर हमारे पास कार्ड इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर जो एंकर टैग लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें हम लोग ऐड करेंगे क्या, कलेक्शन विथ इन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको कलेक्शन, नहीं सॉरी, यहाँ पर हम लोग देंगे विथ इन कलेक्शन। तो ये हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे और कंट्रोल एस करेंगे, तो अब हमारा कलेक्शन के साथ में यूआरएल बन के आएगा। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं और इसके ऊपर फैशन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश करने के बाद में अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अब देखो फैशन, और फैशन के अंदर हमारे पास ये चीज आने लगी है। तो अगर हम होम पेज के ऊपर क्लिक करेंगे और होम पेज के बाद अगर हम किसी प्रोडक्ट के ऊपर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखो अभी डायरेक्ट आया है, ये देख रहे हो, किसी भी कलेक्शन से नहीं आया है, तो ये डायरेक्ट आया। तो इस तरीके से फैशन में अगर रहेगा तो फैशन के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो अब देखो फैशन और उसके बाद एक कलेक्शन फैशन, और ये तो उसी हिसाब से ये फैशन और ये कलेक्शन का नेम, मतलब सॉरी ये प्रोडक्ट का नेम आएगा और ये कलेक्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आ जाएगा। अब हमें लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं और इंस्पेक्ट करने का ये हमारा ब्रेड क्रम है, उसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो ये हम देखेंगे, ये मेरे पास प्रोडक्ट इन्फो लगा हुआ है, इसमें जो है मार्जिन पैडिंग हम लोग कम करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर से हम इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पर हम लोग पैडिंग टॉप से 0 कर देंगे। तो यहाँ पर पैडिंग टॉप से 0 इम्पोर्टेंट लगा देंगे। तो अब मेरे पास ये प्रॉपर टॉप से सही हो गया। इसको यहाँ पर से हम एक बार कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद में हम लोग यहाँ पर आएंगे और इसको हम लोग अगर यहाँ पर आने के बाद में यहाँ आते हैं, एक बार हम चेक कर लें कि मे बी उसके अंदर अगर पैडिंग मार्जिन दिया गया है तो हम वहां से ही कम कर देंगे। यहाँ पर से एडिट करते हैं, एडिट करने के बाद में हम लोग यहाँ पर से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, ये यहाँ पर से प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर से डिफॉल्ट को चूज करते हैं और इसमें हम प्रोडक्ट पे जाते हैं और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये यहाँ पर से हम कम कर देंगे, ये हम बोल रहे थे, ठीक है। तो अब हमें कहीं जाने की कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये पैडिंग हमारी ये कम होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर से रिफ्रेश करते हैं उसके बाद प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं और यहाँ पर से टॉप से 36 जो पैडिंग दी गई है उसको हम करने का ये है, ठीक है। ये टॉप से 36 पैडिंग इसमें दी थी, इसकी पैडिंग हम रिलेटेड प्रोडक्ट की पैडिंग हम पूरी ही कर देते क्योंकि ये रिलेटेड प्रोडक्ट है, इसका कोई रोल नहीं था, ये वाला रिलेटेड प्रोडक्ट, ठीक, ठीक है, बढ़िया। ये चीज हमारे पास हो गई, सीसस लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग आते हैं, आने के बाद में यहाँ पर से रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारी चिपक के आ गई, ठीक, ये हो गई बिल्कुल बढ़िया। इसको हम अभी सही कर लेंगे। उसके बाद में इस वाले प्रोडक्ट को अगर हम यहाँ पर से कॉपी करते हैं, किसी इसी को ही कर लेते हैं, यहाँ पर से कॉपी करते हैं, यहाँ आते हैं और इसमें इसको एग्जिट करते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद इस वाले प्रोडक्ट को यहाँ से सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पर हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में हम लोग देखते हैं कि इसमें कोई इमेज पड़ी है या नहीं पड़ी है। तो इसमें अदर इमेज कोई पड़ी नहीं है, जिस वजह से इमेज आ नहीं रही, हम यहाँ पर से क्लिक करेंगे और इसमें हम लोग जो है अदर इमेजेस वगैरह ऐड कर देंगे, जैसे ये और ये तो है ही, और इसको ऐड करके और यहाँ कर देते हैं हम लोग सेव। और यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाला हमारी इमेजों में सारी कुछ आ गई है। अब यहाँ पर से अगर हम आकर रिफ्रेश करते हैं तो इस इमेज में हमारे पास में क्रोजल टाइप इमेजेस दिखेंगे, ये इस तरीके से, अभी क्रोजल नहीं दिख रही है, ठीक है, इस तरीके से इमेजेस दिखने लगी हैं। अब हमें इसको करना है अकॉर्डिंग टू फिग्मा, तो हम यहाँ पर एक बार फिग्मा चेक कर लें, इसमें कुछ इस तरीके से नीचे आ रही हैं, ठीक है, तो नीचे में जा रही हैं। यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ पर से अब ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करते हैं, ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करने के बाद एडिट कोड के ऊपर जाते हैं, एडिट कोड पे जाने के बाद में हम लोग फिर से प्रोडक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट यहाँ हमारे पास सिलेक्ट हो गया है। देन उसके बाद में हम लोग प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन पे जाते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, मीडियम कर देते हैं, ठीक है, लार्ज थी मीडियम कर दी है। उसके बाद ये हमारे पास ठीक है, उसके बाद लेआउट हमारे पास टू थंबनेल क्राउजल ही है, ठीक है, थंबनेल क्राउजल हमने यहाँ पर से ऐड कर दिया। मोबाइल लेआउट हमारे पास रहेंगे शो थंबनेल और 2 कॉलम, शो थंबनेल हमने कर दिया, मोबाइल पे भी रहेगी। जूम लाइट बॉक्स है हमारे पास, क्लिक ऑन होवर नो जूम, ये जो चाहेंगे हम वो रख देंगे, पोजीशन लेफ्ट राइट रहेगी। और उसके बाद में ये हाइड ओवर मीडिया, ठीक है, ये सब चीजें ठीक है। अब एक बार हमें चेक करने दो, तो यहाँ पर से हम लोग सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद में यहाँ पर से क्लिक करते हैं और यहाँ क्लिक करने के बाद में अब मेरे पास में ये देखो आ गई है, क्या बोलते हैं, इमेज एकदम बेहतरीन इमेजें आ गई हैं। और ये देखो लगा हुआ है सर्कल, ये सर्कल लगा हुआ। अब सर्कल का डिजाइन हम इस तरीके से कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, डिजाइन इसमें हो जाएगा। और ये इस तरीके से सारी की सारी इमेजें लगी हुई हैं और यहाँ पर से हम लोग इसको देख पा रहे हैं।
तो ये चीजें इस तरीके से प्रॉपर तौर से काम कर रही हैं। और डिजाइन की बात रही, डिजाइन हम लोग बना लेंगे। तो अभी हम लोगों ने इसमें इस तरीके से मैनेज कर दिया है और ब्रेड क्रम्ब लगा लिया है, और ये पार्ट हमारा कवर हो चुका है। इस वाले पार्ट के ऊपर हम लोग काम करेंगे, और ये सर्किल की जो बात है, क्या बोलते हैं, ये हम लोग डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।